नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टिन्नी 290 पीजी मॉडल के बारे में। क्योंकि इस जो टिन्नी जो आईसी होती है बेसिकली ये हमारे अडाप्टर सिस्टम और एसएमपीएस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। जो ब्रांडेड एसएमपीएस या अडाप्टर होते हैं उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टिन्नी जो आईसी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन टिन्नी आईसी के अंदर बहुत सारे ऐसे पैकेज आ गए, कम से कम 30 से 40 के करीब करीब ये टिन्नी आईसी है अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टिन्नी 290 जो आईसी है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, यानी उससे ऊपर कौन सी है, उसका अल्टरनेटिव नंबर कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पिन डिटेल के बारे में, वर्किंग के बारे में और इसके वोल्टेज के बारे में, कौन कौन से पिन पे कितने कितने वोल्ट होते हैं। और जो इससे नेक्स्ट जो हमारा कल टॉपिक आएगा वो इसी आईसी का प्रैक्टिकल होगा, यानी टिन्नी 290 आईसी का जो प्रैक्टिकल है इंटरनल तौर पे उसके फिजिकल तौर पे मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि कितने वोल्ट होते हैं इसकी पिन के ऊपर, ऑफ कंडीशन के अंदर कितने वोल्ट होते हैं, ऑन कंडीशन के अंदर कितने वोल्ट होते हैं, जब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाए तब कितने वोल्ट होंगे, इसके आउटपुट पे कितने वोल्ट होते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे हम, ताकि थोड़ा सा हमें अच्छे से पता लग सके कि ये आईसी एक्चुअल में काम किस तरह करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक ये रहेगा कि आज इसका थ्योरेटिकल हम करेंगे। इस आईसी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कौन कौन सी आईसी आती है उसके बारे में, इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में और इसकी जो वोल्टेज है उसके बारे में और इसके अल्टरनेटिव नंबर या इसके इक्वल नंबर और कौन कौन से हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टिन्नी 290 आईसी क्यों मैंने चूज किया है, क्योंकि इससे पहले बहुत सी आईसी आ गया, 284 85 86 87 88 99 90। तो 90 आईसी ये लास्ट आईसी है। इससे ऊपर वाले भी मॉडल है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस आईसी के लिए मुझे काफी कमेंट आते रहते हैं और इसके साथ और भी कमेंट आए हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो है ये हमारे जो सब्सक्राइबर है जिनका नाम है, तो इनका नाम है बिजनेश चौहान। तो बिजनेश चौहान है जो इन्होंने लिखा है कि जो इनके पास जो ये मैंने पहले एक टॉपिक डाला था टिन्नी 267 आईसी। तो इन्होंने उसको ओके कंडीशन और खराब कंडीशन के लिए जो एनेबल पिन होती है उसके ऊपर कितने वोल्ट होते हैं, हाई के तौर पर लो के तौर पे, ताकि उनको पता लग सके कि ऐसी आउटपुट किस कंडीशन में ये आउटपुट देती है हमें, इसकी इस पिन के ऊपर कितने लो वोल्ट कंडीशन होने पे आउटपुट बंद होगा और हाई वोल्ट होने पे किस तरह ऑन होगा। इस जो पिन नंबर 4 है इनेबल पिन, इसके बारे में। तो बिजनेश जी, बिजनेश चौहान जी, तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा कल टॉपिक आएगा वो प्रैक्टिकल होगा। उसके ऊपर अब पूरे वोल्ट उस पिन के ऊपर कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर कंप्लीटली डिस्कस होगा। आज थोड़ा थ्योरेटिकल करेंगे इसका। तो एक जो इसके अलावा जो हमें कमेंट आया था उनका नाम है सुनील पुरोहित। सुनील पुरोहित जी है, इन्होंने लिखा है कि जो ये आईसी है टिन्नी 274 जो आईसी है, टिन्नी 274 आईसी है, इसका जो अगर ये खराब हो गया तो इसके साथ का कौन सा नंबर लगा सकते हैं, यानी इसके अलावा अगर ये आईसी खराब है तो इसका अल्टरनेटिव नंबर कौन सा है, या इसकी जगह पे कौन सा और आईसी लगा सकते हैं ताकि वो सर्किट हमें ओके हो जाए और स्टार्ट हो। तो 274 आईसी के मैंने अल्टरनेटिव नंबर निकाले हुए हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो 290 और 274 आईसी है ये कोई फर्क नहीं है, इसके अंदर पिन डिटेल के हिसाब से बिल्कुल सेम है, लेकिन वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सुनील जी और चौहान जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टिन्नी आईसी के ऊपर, जो कि 274 भी इसके अंदर थोड़ा कंप्लीट करेंगे हम और 290 आईसी। तो सबसे पहले जो इस आईसी का जो हार्डवेयर होगा वो किस तरह होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस आईसी का हार्डवेयर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या है, एक तरफ इसकी फिजिकल तौर पर 3 पिन बनी है और दूसरी साइड इसकी 4 पिन बनी होती है। तो पिन नंबर जो 1 है जिस तरफ ये कट लगाया जाता है इसी के ऊपर, ये देख सकते हैं आप डी टाइप का ये कट बना हुआ है। अगर इस कट को हम ऊपर की साइड अगर रखते हैं, टॉप की साइड इस तरह ऊपर की साइड रखते हैं और नंबरिंग हमारी तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो ऊपर वाली पिन होती है, ये पिन लेफ्ट हैंड वाली सबसे ऊपर वाली पिन होती है, वो पिन नंबर 1 होती है इस आईसी की। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। तो ये पिन नंबर 1 है, ये 2 नंबर है और 3 नंबर
इस आईसी की खासियत यही है कि जब इसका डाटा शीट के हिसाब से इस आईसी की बात करेंगे पिन डिटेल के ऊपर, तो इसको हम 8 पिन के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन अगर फिजिकल तौर पे देखेंगे तो ये 7 पिन की आईसी है। तो हमने सिर्फ डाटा शीट के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि जो इसकी 3 नंबर पिन है वो फिजिकल तौर पे इसकी दिखाई नहीं देती, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से 3 नंबर पिन को मेंशन किया गया है। तो इसलिए पिन नंबर 1, 2 और यहाँ पे जो फिजिकल तौर पर पिन नहीं है वो 3 नंबर होगी, और उसके पिन वाली ये 4 नंबर पिन काउंट होगी। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट 5 नंबर, फिर 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, यानी 1 नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट जो पिन होगी वो 8 नंबर यानी लास्ट पिन होगी। तो इस तरह इसकी पिन डिटेल होगी, यानी 3 नंबर पिन को हमने काउंट करना है डाटा के हिसाब से। फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी होती है और 3 नंबर पिन इसकी नहीं होती, लेकिन जो डाटा शीट है उसके हिसाब से हम चलते जाएंगे आगे, ताकि पिन के अंदर कोई डिफरेंट ना हो, कोई फर्क ना हो पिन के अंदर। तो सबसे पहले इसका ये हार्डवेयर देख सकते हैं इस आईसी को। तो हार्डवेयर के तौर पे ये 7 पिन की आईसी आपके सामने होगी, और इसके ऊपर नंबर मेंशन होगा टिन्नी 290 पीजी मॉडल। तो इसके अंदर वाई मॉडल और पीजी मॉडल, ये दो तरह के मॉडल आते हैं। पीजी मॉडल कौन सा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, और वाई मॉडल जो होता है उसके अंदर क्या डिफरेंट है, वाई मॉडल कौन सा होगा, पीजी मॉडल कौन सा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टिनी 290 पीजी मॉडल। तो पीजी मॉडल के अंदर ये आईसी डिप कैटेगरी के अंदर आती है, यानी दोनों तरफ इसके पिन बनी होती है। एक तरफ 3 पिन है, एक तरफ 4 पिन है, और इसके ऊपर टिनी 290 आईसी लिखा होता है। ये फिजिकल है उस हार्डवेयर का, जो कि आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। तो अब बात करेंगे थोड़ी सी इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में और इसके पैकेज के बारे में, कि कौन कौन से पैकेज के अंदर ये आईसी आती है और पिन डिटेल किस तरह होगी इसके बारे में। तो पिन डिटेल के हिसाब से बेसिकली इसकी 4 पिन इसकी वर्किंग के अंदर काउंट की जाती है। तो 4 पिन के अंदर नाम कौन कौन सा उसका, उन पिन का क्या नाम लिया जाता है और कौन कौन सी पिन है। तो इसके अंदर देख सकते हैं सबसे पहले जो मॉडल है, 1 मॉडल, 2 और 3 मॉडल है इसके अंदर। एक जो मॉडल है वो है हमारी 8 पिन की आईसी, जो दो तरह के मॉडल है जिसके अंदर आता जाता है, ये देख सकते हैं डी पैकेज SO8C मॉडल, SO8C मॉडल। तो SO8C मॉडल जो होता है ये बेसिकली SMD चिप के अंदर यूज किया जाता है, यानी जिस जगह पे SMD कंपोनेंट लगे हैं, जो चिप डिवाइसेस होते हैं जो छोटे होते हैं पैकेज के अंदर, तो उसके अंदर इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये फिजिकल तौर पर आईसी बिल्कुल छोटी सी होती है और इसको लगाने में आसानी होती है और उसी सर्किट के लिए बनाई जाती है। तो ये SMD कैटेगरी के अंदर आएगी। और एक होती है पी पैकेज, जिसे हम बोलते हैं डिप टाइप आईसी, ड्यूल इन पैकेज के हिसाब से, यानी डिप टाइप आईसी जिसके दोनों तरफ पिन बनी होती है और फिजिकल तौर पर एसएमडी और के पैकेज से बड़ी होती है, और एनालॉग जितने हमारे डिवाइसेस होते हैं या एनालॉग एसएमपीएस है, स्विचिंग है, सॉरी एसएमपीएस और अडाप्टर है, उसके अंदर पी पैकेज आईसी का प्रयोग किया जाता है। और एक होती है के पैकेज के अंदर, जिसे ESOP 12B बोला जाता है। 12B क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली 12 पिन की आईसी होती है। तो पिन डिटेल के हिसाब से जो वर्किंग है वो तीनों मॉडल की सेम है। नंबर 1 की, डी पैकेज की, पी पैकेज की और के पैकेज की, तीनों की वर्किंग कंडीशन जो है पिन डिटेल बिल्कुल सेम है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पिन है ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले ये फिजिकल तौर पे मैंने आपको बताया था कि ये 7 पिन की होगी, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से ये 4 पिन की 8 पिन की काउंट की जाती है। तो पिन नंबर जो 1 है इसकी, ये EN और UV लिखा हुआ पिन नंबर 1। EN और UV का मतलब है ये इनेबल और डिसेबल, यानी इसी पिन के साथ आईसी को इनेबल और डिसेबल के लिए भी यूज किया जाता है, प्लस अंडर वोल्ट के लिए भी इसी पिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक पिन दो काम करती है। तो इनेबल और डिसेबल का, इनेबल डिसेबल के मीन ये होता है कि इस आईसी को चालू और बंद करना, यानी आईसी की आउटपुट को ऑन करना और ऑफ करना, तो वो इनेबल और डिसेबल यानी इनेबल पिन का काम होता है। इसी पिन के ऊपर वोल्ट दिया जाता है हाई और लो, जिससे इनेबल और डिसेबल होती है। और अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसलिए दिया गया क्योंकि इसी पिन के ऊपर अंडर वोल्ट भी दिए जाते हैं, ताकि जो वोल्ट आ रहे हैं उसको ये कवर अप कर पाती है कि ये अंडर वोल्ट है या नहीं है। अब वोल्ट होते हैं तो इसी हिसाब से ये फंक्शन काम करता है और आईसी को ऑन या ऑफ करता है। जो पिन नंबर 2 है इसकी, वो होती है बीपी की पिन और /M की पिन। ये देख सकते हैं बीपी पिन और /M पिन, तो यानी पिन नंबर 2 भी दो फंक्शन करती है इकट्ठा। तो बीपी का मतलब बाईपास पिन और एम का मतलब मल्टी फंक्शन। तो बाईपास और मल्टी फंक्शन ये पिन नंबर 2 काम करती है। ठीक है जी।
तो बाईपास मीन इस आईसी के ऊपर बाईपास वोल्ट देके भी इसको डायरेक्ट ऑन किया जाता है, जो कि 4.9 वोल्ट के करीब हो गए। और मल्टी फंक्शन के रूप में ये इसके ऊपर आप कैपेसिटर पीएफ लगा के इसको मल्टी सिग्नल के लिए भी, मल्टी पिन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। वो आगे सर्किट के अंदर हम करेंगे। और पिन नंबर जो इसकी 3 है वो नहीं है। पिन नंबर जो 4 है वो है डी की पिन। डी मीन ये ड्रेन की पिन होती है, ड्रेन। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगेगा कि ये डी की पिन है, मीन्स ड्रेन की पिन है। और उसके बाद पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये एस की पिन है, एस मीन सोर्स। तो पिन नंबर 4 ड्रेन की पिन है, पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सोर्स की पिन है। तो इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगाया गया है उसकी ड्रेन और सोर्स पिन कौन सी है? पिन नंबर जो 4 है वो ड्रेन है उस मॉसफेट का, जो इंटरनल तौर पर मॉसफेट लगा हुआ है। इसके एक्सटर्नल में मॉसफेट नहीं लगा हुआ है, ये इंटरनल पर मॉसफेट लगा हुआ है जो पिन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है। और पिन नंबर 5, 6, 7 इसके ऊपर सोर्स पिन को जोड़ा गया, जो इंटरनल तौर पर आईसी के अंदर मॉसफेट लगाया जाता है। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। बिल्कुल सिंपल पिन डिटेल है इसकी, ये डी पैकेज की। और जो पी पैकेज है सेम पिन डिटेल है। और जो हमारा के पैकेज है ये आप देख सकते हैं 12 पिन की आईसी है, इसकी भी पिन डिटेल सेम है। पिन नंबर 1 डबल फंक्शन है, इनेबल और अंडरवोल्ट। पिन नंबर जो 2 है बाईपास और मल्टी फंक्शन। पिन नंबर 3, 4 एनसी, एनसी मीन्स नो कनेक्शन है यानी खाली है। पिन नंबर 5 इसकी फिजिकल तौर पर नहीं है। पिन नंबर जो 6 है इसकी वो ड्रेन की पिन। और पिन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी सोर्स की पिन होती है। तो ये भी पिन डिटेल बिल्कुल सेम है। अगर ये आईसी आपको नहीं मिल रही है, किसी सर्किट के अंदर ये आईसी लगी हुई है, तो अगर आप डाटा आसानी से इसका चेक कर लोगे भी किस तरह इसका डाटा है, कौन कौन सी पिन है कौन सी है, तो इन आईसी में डिप और जो डी पैकेज और पी पैकेज आईसी लगा के भी इसे सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं, जो 12 पिन की आईसी लगी हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि यही आईसी आपको मिलेगी तभी ये सर्किट ऑन होगा। सिर्फ आपको डाटा का पता होना चाहिए, पिन डिटेल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी पिन क्या क्या काम कर रही है। तो अब आप देख सकते हो इसकी बाकी पिन इतनी फंक्शन के लिए यूज ही नहीं की है, ये देख सकते हैं। पिन नंबर 3 और 4 यूज नहीं किया, नो कनेक्शन है। और पिन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी सोर्स की पिन है। तो ये आईसी यहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो 12 पिन की जगह। तो उसको इंस्टॉल करने का थोड़ा सा मेथड यही है कि सोर्स पिन सभी को इकट्ठा कर लो आप, और इसी इकट्ठे पिन के साथ एक जंपर के माध्यम से जोड़ दो एक। तो फिर डी पिन को डायरेक्ट उठा के 6 नंबर पिन पे लगा दो आप, और पिन नंबर 2 और 3 को सेम लगा दो इसके ऊपर। तो आईसी अगर ये नहीं मिल रही है के पैकेज, तो आप इनमें से दोनों में से यानी डी पैकेज और के पी पैकेज में से कोई भी आईसी आप यहाँ पे उठा के लगा के इसको चालू कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको डाटा पता होना चाहिए उसका, तभी तो मैं हर एक आईसी का पिन डिटेल के साथ डाटा करवाता हूँ, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल दोनों ही, ताकि आपको उसको थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज मिल सके, ताकि आपके माइंड में इनकी पिन डिटेल यानी डाटा जरूरी है। बाकी जो इसके वोल्ट है वो तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे उसका, या उसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे तो वो आइडिया हो जाता है कि ये ऑन है या ऑफ है। तो उसकी भी कंडीशन क्या होगी ऑन और ऑफ की, उसके बारे में भी आगे सर्किट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं ये पिन डिटेल मैंने आपको बता दी है, जो कि डी पी और के पैकेज के अंदर आती है। एक दूसरे की जगह पे आप लगा सकते हो, लेकिन आपको डाटा मालूम होगा तो भी एक दूसरे पे आईसी आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे, ये तो होगी इसकी पिन डिटेल के बारे में। अब थोड़ा सा इसका इंटरनल जो सर्किट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल सर्किट के अंदर बेसिकली मैंने आपको 4 पिन बताई है जो मेन है काम करने वाली, कौन कौन सी है इसके ऊपर। ये देख सकते हैं सबसे पहले जो बाईपास और मल्टी फंक्शन पिन किस तरह काम करती है। बाईपास और मल्टी फंक्शन का मीन्स ये है कि अगर आपने बाईपास के रूप में काम करना तो इसके अंदर इंटरनल तौर पर रेगुलेटर है, जो कि 5.85 वोल्ट है, यानी 5.85 वोल्ट के करीब करीब है। ये इंटरनल आईसी के अंदर रखा जाता है ताकि दो कंपेरेटर को ऑन और ऑफ किया जा सके। तो इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर ये फिक्स वोल्ट होते हैं। और अब हमने किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करना है, इनेबल पिन को ऑन या ऑफ करना है, तो 5.85 वोल्ट से कम और ज्यादा करेंगे तभी वो फंक्शन काम करेगा। तो ये जो फिक्स वोल्ट है ये आईसी के अंदर इंटरनल तौर पर बनाए जाते हैं। ठीक है जी। और अब बात करेंगे, ये देख सकते हैं इसके अंदर इनेबल अंडरवोल्ट, और ये देख सकते हैं इनेबल और अंडरवोल्ट इसके अंदर है। तो इसके अंदर दो ये कंपैरेटर लगा के इसको यूज में लिया जाता है, और इसी हिसाब से ये हमारा जो है एरर सिस्टम है या बाईपास सिस्टम है ये काम करता है। तो वो आके सर्किट में करेंगे किस तरह इस पे कितने कितने वोल्ट आते हैं, और ये 5.85 वोल्ट का क्यों यूज किया गया इंटरनल तौर पे। तो इससे कम वोल्ट होंगे तो ये सर्किट ऑन होगा, अगर इससे ज्यादा वोल्ट रहेंगे या इसके पैरेलल में वोल्ट रहेंगे तो सर्किट ऑन नहीं होगा।
वो किस तरह ऑन और ऑफ होगा उसके बारे में बात करेंगे। ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर इंटरनल तौर पे लगाई गई है, क्योंकि इसके अंदर एक जिनेट यूज किया गया 6.4 वोल्ट का, ये देख सकते हैं। तो ये ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज में लिया गया है। थर्मल शटडाउन सिस्टम इसके अंदर यूज किया गया है, यानी आईसी ओवरहीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके अंदर ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ड्रेन और सोर्स, ये वो मॉसफेट लगा हुआ है। इसकी ये पिन जो है, ये है ड्रेन की पिन मॉसफेट की, और ये पिन होती है इसकी सोर्स की पिन। तो इसीलिए सोर्स पिन और ड्रेन पिन का नाम दिया गया है इस आईसी के पिन के ऊपर। तो इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगाया जाता है उसी हिसाब से इसका नाम ऑफलाइन स्विचर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये जो आईसी है ये डायरेक्ट ही स्विचिंग जनरेट करके आगे एसएम ट्रांसफार्मर को ये डायरेक्ट सप्लाई देगी। इसके बीच में आपको कोई भी मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो मॉसफेट आप एक्सटर्नल लगाते हो तो वो इसके इंटरनल हिस्से के अंदर लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इसीलिए इस आईसी का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सर्किट की स्पेस को कम किया जा सके, प्लस जो स्विचिंग और जो हीटसिंग और अदर जो कंपोनेंट हम लगाते हैं उसका प्रयोग ना हो, और यही आईसी एक लगा के डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाए और आउटपुट यूज किया जाए। लेकिन इस आईसी की एक ही खामी यही है कि इसको आप हैवी एम्पेयर के लिए, यानी हैवी वाटेज कैपेसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम 15 20 30 40 वाट तक की रहती है। लेकिन आप 500 600 या 150 या 200 300 वाट के लिए यूज करनी है तो इस आईसी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आईसी सिर्फ विदाउट हीट सिंक आती है और ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज में ली जाती है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट आगे, जो कि इसका इक्वल नंबर कौन कौन सी है, इसके अंदर कौन कौन सी है, कंडीशन क्या है इसकी ऑन और ऑफ की, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसके अंदर जो मैंने टॉपिक ये चूज किया 290, ये टिनी आईसी का लास्ट नंबर है। और इससे पहले जैसे ये नंबर जो मैंने काउंट किया है ये है 284 नंबर भी सेम है, 285 286 287 288 299 और 290, ये सभी आईसी सेम है। आप इनकी जगह पे एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड टू वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपने कोई अडाप्टर या कोई एस एम पी एस वाटेज कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर इसके अंदर आप आईसी ये लगा के कम वाटेज लगा दोगे तो वो सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा जितना आपने उस पर लोड दिया गया है। वो आगे सर्किट में कर लेंगे ये कौन कौन सी आईसी कितने कितने वाट की होती है। तो इसके अंदर मैंने ये पैकेज आपको बता दिए कौन कौन से पैकेज है, ये आपके सामने है। और ये 720 वोल्ट जो मॉसफेट की रेटिंग है, जो आउटपुट है यहाँ पे जो मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट है, ये लास्ट 725 वोल्ट तक ये सप्लाई को पास आउट कर सकता है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके जो वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से कौन कौन से नंबर है, कितने कितने वाट के है, ये अडाप्टर के अंदर कितने वाट के अंदर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं टिन्नी 284 जो मॉडल की आईसी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो, ये मैं मल्टी बता रहा हूँ आपको, जो टिन्नी के अंदर 284 से लेकर 290 तक है। तो इसके अंदर पी पैकेज, डी और के, तीनों पैकेज के अंदर ये जो आईसी आएगी डी टिन्नी 284, ये 6 वाट के अंदर होगी। ठीक है जी, ये 6 वाट के अंदर होगी। और इसके बाद जो टिन्नी 8285 है पी और डी पैकेज के अंदर, ये 8.5 वाट की है, लो जो इसकी वाटेज कैपेसिटी है। उसके बाद टिन्नी 285 के जो मॉडल आता है वो 11 वाट का है। और टिन्नी 286 पी और डी मॉडल है वो 10 वाट का है। टिन्नी 286 जो मॉडल है वो 13.5 वाट का है। और टिन्नी 287 जो है 13 वाट। टिन्नी 287 डी मॉडल जो है वो 11.5 वाट। टिन्नी 287 के मॉडल जो है 18 वाट का है। टिन्नी 288 पी मॉडल जो वो 16 वाट का है। टिन्नी 288 डी मॉडल जो होता है वो 4.5 वाट का है। और इसके अलावा जो टिन्नी 288 के जो मॉडल है वो 23 वाट का है। और टिन्नी 299 पी जो है 18 वाट। और जो के मॉडल है 99 जो वो है 25 वाट। और 290 पी मॉडल जो है 20 वाट। और के मॉडल जो आता है वो 28 वाट का। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कम से कम 6 वाट है। और हाईएस्ट से हाईएस्ट जे आई सी 290 के मॉडल अगर लगा रहे हैं तो वो हाईएस्ट से हाईएस्ट 28 वाट की है। तो ये मिक्स मैंने कर दिया, जो तीनों आईसी में करवा रहा हूँ आपके अंदर, जिसके अंदर के मॉडल, डी मॉडल और पी मॉडल। ठीक है जी। तो अब
जो पी मॉडल के अंदर आती है, जो हमारी डिप के अंदर आईसी आती है, उसका जो वाटेज कैपेसिटी है वो कितना कितना होगा, मेन बात ये है इसके अंदर। तो उसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करवा लेता हूँ। ये देखिए, ये है टिन्नी 274 आईसी से लेकर 74 290 आईसी, टिन्नी 290। तो ये सभी एक दूसरी की जगह पे आप लगा सकते हैं, सेम पिन डिटेल, सेम वर्किंग, सेम ये डाटा शीट के हिसाब से सेम पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट इतना है कि इसके अंदर वाटेज कैपेसिटी कम और ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सर्किट है उसके अंदर आईसी लगी है टिन्नी 284 आईसी लगी है, तो ये सिर्फ 9 से 10 वाट का होगा, यानी ये 9 से 10 वाट का लोड ले सकता है। लेकिन अगर ये आईसी खराब होगी, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है या अपने पास नहीं है, तो इसकी जगह पे आप 285, 86, 87, 88, 99, 90 कोई भी आईसी लगा दो, चल जाएगी। क्योंकि बाकी जो जितनी आईसी है इसके बाद की वो हायर वाटेज कैपेसिटी की है, तो हायर वाटेज कैपेसिटी लोअर पर चल जाएगी। लेकिन लोअर वाटेज कैपेसिटी अगर हायर पर लगाओगे तो थोड़ा सा सर्किट में आपको दिक्कत आएगी, वो सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा जितने वाट का वो है। अब फॉर एग्जांपल 290 आईसी खराब हो गई है इसके अंदर, सर्किट के अंदर, तो मैंने टिन्नी 284 आईसी लगा दी, तो सर्किट तो ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर एक्चुअल लोड जो उसका है 28 वाट का है, अगर उतना लोड जब उसके ऊपर आएगा तो आईसी काम नहीं करेगी। आईसी का जो इनेबल पिन है उसके माध्यम से वो ओवरवोल्ट का इंडिकेशन देगी, जिससे अगर इस आईसी के इस सर्किट के अंदर इंडिकेशन लगा हुआ कोई रेड ब्लू ग्रीन कोई भी, तो वो आपका ब्लिंक करेगा जब भी लोड दोगे आप। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ओवरवोल्ट है, ठीक है जी, क्योंकि जो आपने आईसी यूज किया है वो लोअर वाटर की हायर वाटेज कैपेसिटी के अंदर यूज की है। तो इसलिए आप लोअर वाटेज कैपेसिटी के अंदर हायर आईसी कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हायर जो वाटेज कैपेसिटी होती है उसके ऊपर लोअर आईसी लगाओगे तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टिन्नी 284 से लेकर 290, इनकी जो मैंने पिन डिटेल अभी आपको करवाई है बिल्कुल सेम है, ये सभी के एक अल्टरनेटिव नंबर है। देखिए वाटेज कैपेसिटी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से आपने इसको यूज करना है। अगर वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से यूज नहीं करोगे तो सर्किट अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप कौन कौन सी ऐसी किस तरह यूज कर सकते हैं ये आपके सामने। तो अब थोड़ा सा बात करेंगे जो टिन्नी 274 आईसी थी, जो मेरे पास कमेंट आया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आईसी किस तरह है। तो जो टिन्नी 274 पी और जी मॉडल होते हैं, पी और जी मॉडल के अंदर फर्क क्या थोड़ा सा, एक तो इसके अंदर वाई मॉडल आता है, एक पी और जी मॉडल। पी और जी मॉडल जो होता है ये डिप टाइप और एसएमडी टाइप के अंदर होता है, और जो वाई मॉडल होता है वो हमारी स्टैंडिंग आईसी होती है। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इस तरह 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हीट सिंक लगाने की प्रोविजन है। ये हमारा वाई मॉडल के अंदर आता है, यानी एक तरह की जैसे हमारा एस टी आर होता है या मॉसफेट होता है, उसके नीचे 5 पिन है और हीट सिंक लगाने की प्रोविजन है, वो वाई मॉडल के अंदर है। पी और जी जो मॉडल है वो डिप के अंदर आता है, यानी दोनों तरफ आईसी के इस तरह पिन बनी होते हैं, 4 पिन इधर है और 4 पिन इधर बनी है, इस तरह इसकी पिन बनी होती है, वो डिप पी और जी मॉडल के अंदर है। तो इसके अंदर जो हमारी टिन्नी 274 आईसी, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट आया था मेरे पास, तो टिन्नी 274 से लेकर 280 आईसी तक ये भी आईसी सेम है, क्योंकि इसके अंदर टिन्नी 274 जो आईसी है ये 6 वाट की है, 275 आईसी जो है टिन्नी वो है 8.5 वाट की, 276 10 वाट की, 277 13 वाट और 278 16 वाट, 279 जो है 79 जो 18 वाट और 280 20 वाट। तो अगर 274 आईसी खराब हो गई है तो इनमें से कोई भी आईसी लगा सकते हो आप, 75 76 77 78 79 80, और उसके बाद 84 85 86 87 88 99 90, तो ये भी आईसी आप इसके अंदर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी की पिन डिटेल, वर्किंग, टेस्टिंग सभी की सेम है, ठीक है जी। लेकिन वाटेज कैपेसिटी अलग अलग है, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो इसका एक्सटर्नल जो कौन कौन से सर्किट के अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है, किस किस के अंदर। तो इसके अंदर आप सप्लाई सेक्शन के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, डीवीडी और पीवीआर सिस्टम जो लगा था उसके अंदर पावर सप्लाई के अंदर उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और जो है इसके अलावा सप्लाई सेक्शन कोई भी आप उसके अंदर चार्जिंग और अडाप्टर के अंदर कोडलेस फोन होगा, पीडीए सिस्टम होगा, डिजिटल कैमरा हो गया, MP3 पोर्टेबल ऑडियो सिस्टम हो गया,
तो इसके अंदर सभी के अंदर ये आईसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा जो इसका एक्सटर्नल सर्किट है वो किस तरह है। ये इसका पीसीबी लेआउट है, लेकिन मैं इससे पहले आपको जो इसका सर्किट किस तरह है, इसको किस तरह सर्किट लगाया जाता है, किस तरह यूज किया जाता है, ये मैंने जो ये कंप्लीट जो सर्किट है ये टिन्नी 284 से लेकर 290 सभी का सेम है। ठीक है जी, ये सभी का सेम है, लेकिन वाटेज कैपेसिटी सभी की अलग अलग है। पिन डिटेल वर्किंग टेस्टिंग सेम है। तो अब देख सकते हैं आप इसको किस तरह यूज किया। यहाँ पे ये आईसी लगाई गया हमने भी। तो ये आईसी लगाने का मकसद किस तरह है, इसको किस तरह यूज किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स बनाया गया इसके अंदर ये जो बॉक्स बनाया गया सभी, इसके अंदर जो सर्किट है ये सभी मेन एसी इनपुट का है। यहाँ पे हाई वोल्ट का सर्किट यूज किया गया है, हाई वोल्ट है ये। ठीक है जी। तो ये हाई वोल्ट है यहाँ पे सारा। तो इसके अंदर क्या है ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेन एसी है 290 वोल्ट से लेकर 295 वोल्ट का सप्लाई दी गई है। फ्यूज के बाद ये मेन कैपेसिटर लगाया गया है, और उसके बाद ये लाइन फिल्टर कॉइल लगाई गई है, उसके बाद जाता है ये ब्रिज डायोड के बाद। तो यहाँ से ये शुरू होता है सर्किट। ये पूरा कंप्लीट सर्किट एसी है, और डायोड ब्रिज डायोड के बाद पास आउट होने के बाद यहाँ पे सप्लाई हो जाती है कन्वर्टर डीसी के अंदर। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज डायोड का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके अंदर 4 डायोड लगाए जाते हैं, 2 रिवर्स वाइसिंग 2 फॉरवर्ड वाइसिंग। इसका भी मैं चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो उसके बाद ये मेन कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए मेन कैपेसिटर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो सप्लाई रेडी की गई ये पॉजिटिव वोल्ट है, और ये हमारी नेगेटिव वोल्ट की सप्लाई है, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वोल्ट डायरेक्ट एक एसएम ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी गई है। दूसरी जो 3 नंबर पिन है एसएमबीएस की, जो दूसरी वाइंडिंग है, उसके ऊपर जो आईसी है उसकी डी पिन यानी ड्रेन पिन को जोड़ा जाता है इस मॉसफेट के साथ। और उसके बाद इस एनेबल और डिसेबल पिन के ऊपर यहाँ से जो वोल्ट दिए जाते हैं ये देख सकते हैं, यहाँ से ये वोल्ट नेगेटिव वोल्ट दिए जाते हैं। और जो हमारा फीडबैक वोल्ट आ रहा है बाईपास पिन और मल्टी फंक्शन के ऊपर, वहां से एक रजिस्टर लगा के भी इनेबल और अंडर वोल्ट पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। तो ये वोल्ट हाईएस्ट जो होते हैं 5.25 वोल्ट है, और सॉरी 85, और जो इसको ऑन कैपेसिटी के लिए वो 4.90 है। ये आगे हम कल प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो आपको थोड़ा इसका अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। तो ये है, इसके ऊपर वोल्ट दिए गए हैं, और सोर्स पिन डायरेक्ट ग्राउंड कर दी गई है, देख सकते हैं। ठीक है जी, ये ग्राउंड की गई है डायरेक्ट। और इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बीपी और मल्टी फंक्शन पिन जो होती है उसको एक पीएफ लगाया गया जिसको ग्राउंड किया गया। और जो एक यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया जेनाडाइट जो 27 वोल्ट का, उसी के हिसाब से कंट्रोल वोल्ट करके बीपी और मल्टी फंक्शन पिन के ऊपर वोल्ट। और इनेबल और अंडर वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए कि एक तो ये डायरेक्ट वोल्ट दिए गए हैं, एक रजिस्टर से वोल्ट कंट्रोल किए गए हैं। और ये जो इनेबल और अंडर वोल्ट के जो वोल्ट आएंगे हाई और लो के लिए, वो काम करेगी ऑप्टो कपलर आईसी जो कि 817 आईसी है। तो ये 817 आईसी का जो ट्रांजिस्टर सिस्टम है उसका जो अमीटर पिन है वो तो जोड़ी जाएगी पिन नंबर इनेबल और अंडर वोल्ट जो पिन होती है उसके साथ, और अमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाएगा। और जो इसकी अनोड कैथोड पे जो वोल्ट आएंगे ऑन और ऑफ कंडीशन के लिए, वो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में से यहाँ पे कंट्रोल होके इसी से वोल्ट आएंगे। तो इसके ऊपर जो वोल्ट को कंट्रोल करेगा ऑप्टो कपलर आईसी के ऊपर, वो लगाया गया हमारा TL431। तो बेसिकली आपने देखा होगा जिस जगह पे ऑप्टो कपलर आईसी लगाई जाती है 817, उसी के साथ में एक आईसी लगाई जाती है TL431। ठीक है जी। TL431 क्या करती है, ये कंट्रोलिंग का काम करती है कि ये सिर्फ वोल्ट तभी रेफरेंस वोल्ट तभी इसके ऊपर रेफरेंस वोल्ट देने के बाद ये वोल्ट आगे ट्रांसफर करती है। वो सर्किट पे डिपेंड करता है कितने वोल्ट का आपने इस पे कंट्रोलिंग वोल्ट दिए गए हैं, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, अलग अलग सर्किट होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ से जो हमारा 5 वोल्ट और 4 एम्पियर का वोल्ट पास आउट हो रहा है, वहीं से इसे वोल्ट दिए गए। अब इसको कंट्रोल करने के ये रजिस्टर लगा के कंट्रोल किए गए नेगेटिव पिन से। ठीक है जी। अब इसी पिन पे हाई और लो वोल्ट होने के बाद ये वोल्ट ट्रांसफर करेगी, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाएगी जो ऑप्टो कपलर आईसी के अंदर लगाई जाती है। तो ऑन होने के बाद ये आईसी आगे वोल्ट को ट्रांसफर करेगी यहाँ पे, जो कि लो वोल्ट के लिए होंगे।
ठीक है जी। तो लो वोल्ट मिलती है, उसी हिसाब से ये आईसी काम करेगी ऑन या ऑफ कंडीशन के लिए। ये मैं कल आपको इसका प्रैक्टिकल पूरा करवाऊंगा, इस ऑप्टो कपल आईसी का यूज करके इसको किस तरह वोल्ट दिए जाते हैं, कौन कौन से वोल्ट हैं। तो मेन फंक्शन कल हमारा रहेगा कि इस आईसी के सबसे पहले ऑन कंडीशन के वोल्ट और ऑफ कंडीशन के वोल्ट, नंबर 2। नंबर तीसरा जो होगा, ऑप्टो कपल आईसी के ऊपर ऑन कंडीशन के ऊपर वोल्ट कितने रहेंगे, ऑफ कंडीशन के अंदर कितने रहेंगे, और टीएल 431 आईसी से कितने वोल्ट किस कंडीशन में पास आउट होंगे। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मिले हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हो जाती है, यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाते हैं, तब ऑप्टो कपलर आईसी और टीएल 431 आईसी किस तरह काम करती है, उसके ऊपर कितने वोल्ट होंगे, उसके बारे में भी प्रैक्टिकल करेंगे हम विद मल्टीमीटर। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आईसी किस तरह टिन्नी आईसी 284 से लेकर 290 आईसी काम करती है, इसकी पिन डिटेल वर्किंग में। और अब बात करेंगे इसकी टेस्टिंग के बारे में, इसको चेक करने का मेथड क्या है, इसको किस तरह चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंटरनल हिस्से के अंदर जाना पड़ेगा इस आईसी के। तो इस आईसी को चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जिस तरह हम एक मॉसफेट चेक करते हैं, तो मॉसफेट के अंदर क्या होता है, एक होता है गेट, एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स। तो जब भी हम किसी मॉसफेट को चेक करते हैं तो सिर्फ ड्रेन और सोर्स की वैल्यू को चेक करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर एक डायोड लगाया जाता है, या तो वो रिवर्स वाइसिंग है या फॉरवर्ड वाइसिंग, मान लो जहाँ उल्टा डायोड है या सीधा डायोड है। तो जिससे हमें पी चैनल और एन चैनल के बारे में पता चलता है कि ये पी सीरीज है या एम सीरीज है, सॉरी पी और पी चैनल और एन चैनल है। तो अब बात करेंगे इसके अंदर ड्रेन और सोर्स पिन हमारे पास है, एक तो ये ड्रेन पिन है और एक सोर्स पिन। तो इसके ऊपर आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है। तो बीप की रेंज में मैं क्यों बोलता हूँ सेट करने का, कि अगर थोड़ा सा इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है तो बीप की आवाज से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग हुई है, यानी ये शॉर्ट है। जैसे इसे आप अगर किसी के अंदर बीप की रेंज नहीं है तो मल्टीमीटर के अंदर एक डायोड की रेंज होती है जी, इसको उसके ऊपर एक डायोड का सिंबल बना होता है, मल्टीमीटर के ऊपर जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसके ऊपर डायोड का सिंबल बना होता है। उस डायोड सिंबल पे भी हम उस मल्टीमीटर को सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो ड्रेन और सोर्स के ऊपर आपको मालूम है कि एक साइड वैल्यू आती है, क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल तौर पे एक डायोड लगा होता है। तो डायोड या तो वो पी चैनल के हिसाब से लगा होगा या एन चैनल के हिसाब से लगा होगा, लेकिन इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी इसके ऊपर वो एक साइड वैल्यू आएगी, या तो ड्रेन टू सोर्स के ऊपर वैल्यू होगी या सोर्स टू ड्रेन। तो आपने मल्टीमीटर किस तरह रखना है इसके ऊपर, अब ड्रेन के ऊपर मैंने रेड प्रोब रखी है, सोर्स के ऊपर ब्लैक प्रोब रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, बीप आ रही है, तो ये आईसी खराब है। अगर इसकी वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने क्या करना है, प्रोब को उल्टा कर देना है, रेड की जगह पे यहाँ पे लगानी है ब्लैक प्रोब और यहाँ पे लगानी है रेड प्रोब। तो वैल्यू आपकी लगभग 450 से लेकर 500 और 525 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। 450 से लेके 525 550 के करीब की इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके। इसका भी मैं आपको कल प्रैक्टिकल कराऊंगा, आपको चेक करके दिखाऊंगा कि अगर ऑफलाइन है, यानी आपने सर्किट से बाहर आईसी निकाली हुई है, वो आईसी खराब है या सही है, उसको चेक करने का मेथड क्या है। तो मैं ये दो पिन क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी पिन इतनी मेन नहीं होती चेक करने के लिए, क्योंकि इस आईसी के अंदर मेन जो हाई वोल्ट जो जनरेट करती है वो ड्रेन पिन होती है। तो यहीं से वोट आगे ट्रांसफर होते हैं सिस्टम के लिए। लेकिन जब भी कोई शॉर्ट सर्किट कोई ऐसी कंडीशन आती है, तो जब भी ये सिस्टम खराब होता है कोई किसी कारण, तो ये ड्रेन पिन के अंदर जो इंटरनल तौर पर जो मॉसफेट लगा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है। तो इसी पिन से हमें ड्रेन और सोर्स से पता लग जाएगा कि आईसी खराब है या सही है, अगर इसकी एक साइड वैल्यू आ रही है। लेकिन इस आईसी को परफेक्ट तरीके से चेक करने के लिए हमें इस आईसी को सर्किट से बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक इस आईसी को सर्किट के अंदर लगा होगा तो बाकी जो कंपोनेंट है जैसे रजिस्टर हो गई और कोई डायोड वगैरह होगा, जीना डायोड, उसकी कंट्रोलिंग वोल्ट की वैल्यू भी इसके अंदर शो होती रहती है। इसीलिए इसको परफेक्ट तरीके से अगर आपने चेक करना है तो सर्किट से बाहर निकालें, ड्रेन और सोर्स के अंदर आप चेक करें मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करके। तो इसकी वैल्यू एक साइड जो आएगी 450 से लेकर 525 के करीब इसकी वैल्यू आएगी मल्टीमीटर के अंदर, तो वो भी एक साइड वैल्यू होगी। तो आपको पता लग जाएगा भी ऐसी ओके है या खराब है। अगर इसकी 200-300 या 150-250 के करीब वैल्यू आ रही है तो ये खराब है, लगभग 400 से ऊपर ऊपर वैल्यू इसकी आएगी तभी ये आईसी ओके होगी। तो इस तरह इस आईसी को आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के माध्यम से कि आईसी खराब है या सही है। तो इस आईसी की मैंने टेस्टिंग, वर्किंग, पिन डिटेल सभी के बारे में डिस्कस की है।
इसके अल्टरनेटिव नंबर के बारे में डिस्कस किया है, ये कौन कौन से पैकेज के अंदर आते हैं इसकी भी डिस्कस की है। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो कई और भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, तो थोड़ा सा उनका टॉपिक का मुझे नहीं पता लगा कि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो ये मुकेश कुमार जी हैं, इन्होंने सर मुझे AD1223L IC के बारे में, तो मैं इस टॉपिक के बारे में समझ नहीं पाया, क्योंकि AD1223L जो मॉडल होता है, ये बेसिकली जो आईसी आती है ये रिमोट कंट्रोलिंग के लिए आती है। तो जो इन्होंने नीचे जो मॉडल का CP12J1K.1.BB, इसकी मुझे थोड़ी सी टॉपिक की डिस्कस नहीं हुई है। या तो इस आईसी का प्रॉपर नाम लिखिए, कौन सी कितनी पिन की आईसी है, और इसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट तरीके से आप चेक करके देखिए कि उस आईसी के ऊपर कितना नंबर लिखा हुआ है, और ये कितनी पिन की है, और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस जरूर की जाएगी। तो सुनील जी और चौहान साहब जी, अगर आपको इस आईसी के बारे में थोड़ी नॉलेज आ गई है, अगर यहाँ फिर भी कोई डाउट रह गया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नए टॉपिक के अंदर, नए आगे टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अलग किसी और आईसी के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। बाकी कोई और भी टॉपिक अभी मेरे पेंडिंग रह गए हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी स्टडी भी हमें मुझे ज़रूरत है करनी, क्योंकि जो भी आपको बताया जाए तो लगभग वो 95% तक मैं आपको बता सकूं, ताकि आप सर्किट के अंदर रिपेयरिंग के अंदर उस सर्किट को अच्छे से देख सकें, उसको चेक कर सकें, उसकी पिन डिटेल वर्किंग और टेस्टिंग, और उसको रिपेयर कर सकें। तो आज तक का हमारा यही टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।